सारंगदेव यानी फादर ऑफ द म्यूजिक। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि सारंगदेव जाति से सारस्वत थे। कहां कमजोर है? किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं है सारस्वत। सारंगदेव जैसी विभूति अगर सारस्वत थी, जिसने म्यूजिक दिया है, जिसने संगीत दिया है, आज जिस संगीत की धुन पर भजन कीर्तन भगवान भी नाचने लग गए, उसका अगर फादर, उसका अगर पिता अगर सारंगदेव जाति से सारस्वत है, तो हम कहीं भी कमजोर नहीं है। आप हैदराबाद के अंदर जाइए, एरोनॉटिक्स का जो विश्वविद्यालय है, जो तकनीक, जो हवाई जहाज बनते हैं, उस विश्वविद्यालय में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले वहां पर भारद्वाज ऋषि की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है और वहां पर नीचे लिखा हुआ है फादर ऑफ एरोनॉटिक्स। आप विचार करिए, मतलब भारद्वाज ऋषि, अम्बेसी, ओझा, गुरावा, तावनिया के जो गोत्र हैं, वो ऋषि जिनका हैदराबाद में पूजा हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसी व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं। भारद्वाज ऋषि जिनकी तकरीबन 5700-5800 साल उम्र थी, लगभग ऋषि मुनियों की 100, 200, 300, 500 साल की उम्र रहती थी। एक ही ऋषि ऐसे थे जिन्होंने 5 से 6000 साल अपना जीवन जिया, और इस वजह से इस पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर गोत्र कोई है तो भारद्वाज गोत्र है। भले ही यहाँ इस बीकानेर संभाग के अंदर हम कौशिक गोत्र और सारस्वत सरदार हैं, परंतु पूरे भारत में ऐसी स्थितियां नहीं है। पूरे भारत में भारद्वाज सबसे श्रेष्ठ है, और भारद्वाज ने इस देश को, इस विश्व को, इस सृष्टि को बहुत कुछ दिया है। उनके नक्शे, भारद्वाज ऋषि के हाथ से बनाए हुए नक्शों के प्रमाण हमारे पास है, जिनमें जो पहले जो यान होते थे, जो अलग अलग तरीके के, जो ये रावण वगैरह जो भी भगवान उड़ते थे, इन सारों का जो चलचित्र था वो भारद्वाज ऋषि द्वारा बनाया गया था। और उन्हीं की तर्ज पे, एक कतरे जितना भी बदलाव किए बिना, उन्हीं की तर्ज पे आज ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ये जो भी साधन उड़ रहे हैं, उन्हीं की तकनीक से उड़ रहे हैं। आज भी उनको उड़ाने से पहले ऋषि भारद्वाज जी का मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके बीच में रखने के पीछे हमारा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारस्वत कमजोर नहीं है। ये आप अपने बच्चों को बताइए कि सारस्वत जाति अपने आप में बहुत ताकतवर है। आप गर्व करिए, जितना गर्व कर सकते हैं आप गर्व करिए, जितना प्राउड कर सकते हैं आप प्राउड करिए। हम कहीं भी कमजोर नहीं है। शास्त्रार्थ पे जाइए, भौतिक पे जाइए, बौद्धिक पे जाइए, और आर्थिक रूप से भी हम सबसे सुदृढ़ हैं। ये व्यवस्था हमारे बच्चों तक, हमारी आने वाली पीढ़ी तक जानी जरूरी है। कश्मीर के श्रीनगर के बीचों बीच एक पर्वत है जिसे शंकराचार्य कहते हैं। उस पर्वत का नाम ही शंकराचार्य रख दिया, क्योंकि कश्मीर मां सरस्वती का स्थान था, शारदा का